नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लोकसभा सीट कैसरगंज की। समाजवादी पार्टी किसे अपना लोकसभा टिकट देने जा रही है और लोकसभा कैसरगंज का जातीय समीकरण क्या है, राजनीतिक गुणाभाग क्या कहता है, पूरी वीडियो में देखिए। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहते हैं। कैसरगंज सीट जो है बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत चर्चा इसलिए बनी हुई है, वो समाजवादी पार्टी के लिए चर्चा का विषय नहीं बनी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि बृजभूषण शरण सिंह वहां से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकतम प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। जब अपने अधिकतम प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है तो कैसरगंज लोकसभा सीट पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो कैसरगंज लोकसभा सीट का सबसे पहले मैं आपको आंकड़ा थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। प्रत्याशी का नाम समाजवादी पार्टी किसे तय करेगी उसको भी मैं बता रहा हूं। पहले आप आंकड़ा देखिए। 2019 का आंकड़ा, बीजेपी को बहुत भारी वोट हर जगह मिला था। लगभग 60% वोट बीजेपी कैसरगंज में प्राप्त करती है और यहां पर देव राम यादव बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी से विनय कुमार पांडे चुनाव लड़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव 2019 में यहां पर नहीं लड़ी थी, तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर सपा बसपा का गठबंधन था, यहां पर मोदी का पीक था। अब 2014 में भी मोदी लहर का असर था, लेकिन 2014 में क्या होता है, बृजभूषण शरण सिंह कैसे चुनाव जीतते हैं, आप यहां देखेंगे। आंकड़ा हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। आप यहां पर जब 2014 में जाएंगे, जब सपा बसपा का गठबंधन नहीं था, सामान्य लहर थी, तब का आंकड़ा आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह 3,81,500 वोट पाते हैं। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो होता है 3,03,000 पाते हैं। विनय कुमार पंडित सिंह 78,218 वोटों से यहां पर चुनाव जीतते हैं बृजभूषण शरण सिंह। उसके बाद कृष्ण कुमार ओझा 1,46,000 पाते हैं। मुकेश श्रीवास्तव पाते हैं 57,401 वोट। यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो मीडिया में दिखाया जाता है, बृजभूषण शरण सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप 2009 में आंकड़ा देखेंगे तो 9 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 72,000 वोटों से जीतते हैं। और यहां पर सुरेंद्र नाथ चुनाव लड़ते हैं, 1,23,000 वोट पाते हैं। डॉक्टर लालता प्रसाद मिश्रा चुनाव लड़ते हैं। तो यहां पर कांग्रेस चुनाव, यानी कि यहां पर अच्छी खासी तादाद मुसलमानों की भी है और पंडितों की भी है। एकदम साफ साफ आपके सामने दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। उसमें किसी के पक्ष विपक्ष की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बेनी प्रसाद वर्मा यहां से सांसद रहे हैं 2004 में, और यहां पर समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप समझिएगा मुसलमान कैंडिडेट दिया जाता है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट दिए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख कांग्रेस की तरफ से देखिए ठाकुर कैंडिडेट दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आकलन आपको समझ में आया होगा। और मैं ले चलता हूँ यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, आपको हम बताते हैं। आपके सामने कुछ आंकड़े मैंने खोले हैं, तो आंकड़ा थोड़ा से और देख लीजिए। यहाँ पर 2014 में बृजभूषण शरण सिंह चुनाव जीतते हैं और यहाँ पर 2019 में भी बृजभूषण शरण सिंह चुनाव जीतते हैं। और विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, मेन कैसरगंज की सीट सपा यहां जीती है। मेन कैसरगंज की सीट पर सपा ने यादव को चुनाव लड़ाया था, आनंद यादव ने यहां पर चुनाव जीता है। आप देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है सारा कुछ। जातीय समीकरण की हम बात करें तो करीब 37% यहां पर मुस्लिम आबादी निवास करती है। करीब 37% मुस्लिम आबादी निवास करती है। तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि अब हम बात करते हैं भैया टिकट किसको मिलेगा, समाजवादी पार्टी से टिकट किसको मिलेगा। टिकट जो मिलेगा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो टिकट मिलने वाला है 99% संभावना है बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी से चुनाव अगर लड़ेंगे तो
समाजवादी पार्टी यहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव लड़ाएगी। जैसा कि आपको मैंने दिखाया, पीछे भी बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया है और यहां पर ब्राह्मणों की संख्या बहुतायत है। और नाम क्या होगा? नाम होगा सबसे प्रबल दावेदारी में समाजवादी पार्टी के अंदर से बैजनाथ दुबे। कौन है बैजनाथ दुबे? बैजनाथ दुबे चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, पहले भी विधायक रह चुके हैं और इस इलाके से टिकट मांग रहे हैं और प्रबल संभावना है बैजनाथ दुबे को टिकट मिले। हो सकता है बृजभूषण शरण सिंह को अगर बीजेपी टिकट ना दे तो समाजवादी पार्टी भी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दे सकती है। इस पर हम बात नहीं करेंगे, दे सकती है मैं बोल रहा हूं। और मैंने आपको बता दिया, अभी एक व्यक्ति और हैं जो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, विनोद कुमार शुक्ला, वो भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन जहां तक है समाजवादी पार्टी अपने पुराने किसी मजबूत चेहरे पर दांव लगाना चाहेगी और ऐसा नहीं है कि चुनाव का परिणाम बदल नहीं सकता। समाजवादी पार्टी कभी चुनाव जीती नहीं है। यहाँ पर अगर ब्राह्मण को टिकट मिलता है तो ब्राह्मण, जैसे आपने देखा होगा जब अभी चर्चा हो रही थी, ओझा सर जो आईएएस पीसीएस वालों को पढ़ाते हैं, वायरल रहते हैं, ओझा सर की भी वीडियो ये वायरल हो रही थी केशव प्रसाद मौर्य के साथ, दिल्ली दरबार के साथ, कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट अगर बीजेपी काटेगी तो किसी ब्राह्मण को टिकट दे सकती है। अब जब ब्राह्मण को टिकट दे सकती है बीजेपी अगर, तो समाजवादी पार्टी यहां पर ब्राह्मण पर दांव लगाएगी। क्योंकि कहीं कहीं पर मैं आपको बता रहा हूं एक मैसेज भेजना होता है। जैसे कैसरगंज से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को टिकट देगी तो मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में, इसलिए मैसेज जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं सब, अगर बृजभूषण शरण के सामने कोई ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी पेश कर दे तो सब पंडित बीजेपी को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो नाराज हैं वो सब पंडित उसको सपा को वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो नाराज हैं वो सपा का वोट दे सकते हैं और देंगे भी। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं देंगे, 2-4-5% तो देना तय है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, बहुत सारे लोग, हर बिरादरी, हर जाति बिरादरी में, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने लीडरशिप ठाकुरों की भी समाप्त करने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश के लोकल नेताओं में। आपने देखा होगा सहारनपुर, बिजनौर, उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे मेरठ, ठाकुर चना बोए हैं, यानी कि लगातार झंडा उठाए हैं कि हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। उसके पीछे केवल एक कारण है, बीजेपी जो लीडरशिप को धीरे धीरे, ठाकुरों की लीडरशिप को कम कर चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होगा। और यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूं, ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से ज़्यादा आएगा। क्योंकि बगल की सीट है गोडा में वर्मा को टिकट मिला है, ओबीसी को टिकट मिला है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव इस पर भी, इस सीट पर भी पड़ेगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी राय जो भी थी, आंकड़ा जो भी था मैंने बता दिया। प्रत्याशी का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा।